जीके से डर लगता है। साइंस के मैक्सिमम सभी एस्पायरेंट्स मुझे ये कहते रहते हैं कि सर बाकी सब तो ठीक, लेकिन ये जीके जो है हमें ये डुबो देता है। लेकिन अब और नहीं, जीके को इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि जीके अब आपको डुबोएगा नहीं, आपकी मेरिट में आपको ऊपर लेकर आएगा। श्री राधाकृष्ण फ्यूचर टीचर्स, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सीरीज, यह क्लासेस आप सबके लिए चलाई गई है हिमाचल प्रदेश जीके की, जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। ओवरव्यू दे देता हूँ, इन 2 क्लासेस में हमने क्या-क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश का ओवरव्यू कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी बाउंड्रीज हैं, एटसेट्रा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई होप जो पीडीएफ आपको दी गई, जो टेलीग्राम के ऊपर आपके अवेलेबल है, वो आपने अच्छे से पढ़ ली है। पढ़ी है कि नहीं बताइए। जो 2 पीडीएफ्स और 2 क्लासेस आपके पास पहुंची है, क्या वो यहाँ पर छप चुकी है? बिल्कुल ठीक, आयुषी। अदर एस्पायरेंट्स बताओ, पढ़ी है? अंकिता, ठीक है। पढ़ ली? ठीक है, देखो इसको जरूर पढ़िएगा भाई, है ना। जिन एस्पिरेंट्स ने नहीं पढ़ी वो पढ़ लीजिए, और जिन्होंने पढ़ी है ना, वो संडे को इसको एक रिवीजन जरूर देंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, आज की क्लास का टॉपिक होगा नदियां, यानी रिवर्स। 5 मेजर रिवर थी, मैंने आपको बताई थी हमारी पहली क्लास में कौन कौन सी। एक ओवरव्यू दूंगा, फिर हम अपने मैप की सहायता से ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे कभी अब आप जीके नहीं भूलोगे। ठीक है, 5 मेजर रिवर है। कौन कौन है? सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी सबसे लंबी रिवर सतलुज की, सतलुज। दूसरी कौन है? ब्यास। तीसरी कौन है? चिनाब। फोर्थ वन कौन है? रावी। और फिफ्थ वन आप सब मुझे बताएंगे। मैंने कहा ना, जीके जितना हम कहानी की तरह पढ़ेंगे, जितना हम बात करके पढ़ेंगे, जितना हम डिस्कशन करके पढ़ेंगे, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, यस ब्रस। ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता पहली क्लास देखिएगा, है ना। तो प्रॉपर नाम बताओ मुझे अंतिम का। मैं क्या कह रहा था कि अगर डिस्कशन से पढ़ेंगे ना इसको, क्लास की तरह नहीं। देखो, मैं मैथमेटिक्स को हम क्लास की तरह पढ़ लेंगे, बिल्कुल ठीक, यमुना। ठीक है, आप केमिस्ट्री, साइकोलॉजी क्लास की तरह पढ़ लो, लेकिन जीके डिस्कशन की तरह पढ़ेंगे, भले ही टाइम लग जाए, भले ही टाइम लग जाए, हम इसको डिस्कशन की तरह पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, जीके तभी याद रहता है। आपको लगेगा हम नॉर्मल बातें करेंगे ना, वो याद रहती है, इसलिए जीके को भी नॉर्मल करेंगे हम, नॉर्मल बातों की तरह करेंगे। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि ये हमारी 5 नदियां, और मैंने कहा था आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैप के ऊपर लेकर चलता हूं। मैप से याद है कौन डिस्ट्रिक्ट हमारी कहां पर है? तो मैप के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। देखिएगा, मैप, प्रॉपर मैप आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉपर मैप आपके लिए बनाया गया है। अब इसमें ना वन बाय वन आपको नदियों के बारे में बता दूंगा। बाकी आप जैसा कि आप जानते हैं कि पीडीएफ में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, बाद में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जो आप याद रखेंगे ना, ये यहीं से आपको बता दूंगा। डिस्ट्रिक्ट्स आपको प्रॉपर आइडिया लग चुका है। अभी तो आपको ना ये बिल्कुल खिचड़ी लग रही होगी, बिल्कुल खिचड़ी लग रही होगी, लेकिन इसको अच्छे से मैं हर एक चावल को अलग करके आपको बताऊंगा। बाकी देखो, नोट सारे मिलेंगे, प्रॉपर लिखा है, देखो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, मेहनत आप देख लो, हर एक चीज नोट डाउन की है। ठीक है, सतलुज, आगे आप ब्यास देख लीजिए, मंडी शहर का फोटो लगाया है। ठीक है, ब्यास आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये ब्यास, ये वाली सुकेती खड्ड हमारी। ठीक है, आगे चिनाब, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, क्योंकि देखो इसको मैंने बाइलिंगुअल चलाया है। और आफ्टर दैट आज ही की क्लास में इन द एंड आपसे एमसीक्यू भी पूछूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लेकिन ये जितनी भी मैंने थ्योरी लिखी, ये सारी यहीं पे बताऊंगा। तो कॉपी पेन ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर इसके नोट्स बनाने होंगे पीडीएफ से बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन छोड़ दीजिएगा प्लीज। अब मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले नदी हमारी कौन सी? सबसे ऊपर, सबसे पहले मैं बात करूंगा चिनाब की। सबसे पहले मैं बात करूंगा चिनाब की। बस एक एक चीज सुनना, मेरी बड़े ध्यान से सुनना। चिनाब नदी की मैं बात करूंगा। हमें पता है चिनाब कहां कहां से मिलकर बनी, सुनो। चंद्रा और भागा 2 ग्लेशियर,
चंद्रा और भागा 2 ग्लेशियर, वहां से चंद्रा नदी निकली, वहां से भागा नदी निकली। कहा कि मैं बात कर रहा हूँ लाहौल स्पीति की, मैं बात कर रहा हूँ। लाहौल स्पीति कौन डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है? ठीक है। एरिया कितना स्क्वायर किलोमीटर था? कमेंट में आ जाना चाहिए जब तक मैं आगे की बात बोलूंगा। बताया गया है आपको एरिया कितना है, आ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, है ना? 13, बिल्कुल ठीक कहा, 13। ठीक है, बस आगे फिर वो जितना मर्जी वो ऑप्शन देके याद आ जाता है। चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। चंद्र और भागा दो नदियां आपस में कहा मिली? मैंने बोला था त्रिलोकीनाथ मंदिर जाइएगा, रास्ते में आपको तांडी नामक की जगह मिलेगी और आपका गाड़ी वाला वहां पर आपको जरूर रोकेगा। वहां पर ये देखो, पूरे मैप को भूल जाओ, अब आ जाओ। इसलिए मैंने आपको ना पहली क्लास में मैप याद करवाया था, अब देखना कैसे याद होंगे। मैं बात कर रहा हूँ चिनाब नदी की, ये वही नदी है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये वही नदी है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। चंद्रा आई, चंद्रा आई, भागा आई, ये मिली लाहौल स्पीति में तांडी नामक जगह पर। कहाँ मिली? तांडी नामक जगह पर। ये मैप प्रॉपर मिलेगा आपको पीडीएफ में, इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, कहां पर मिली? तांडी नामक जगह पर मिली। अब ये जो आगे नदी गई, ये बन गई चिनाब नदी। ये कौन बन गई? चिनाब नदी। तो पहली दो ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? चंद्रा और भागा। मिली कहां पर? तांडी नामक जगह पर। कहाँ थे चंद्रा और भागा? लाहौल स्पीति में ही है। तांडी में मिली, तांडी में दोनों ने मिलके क्या बनाई? क्या बनाया? चंद्रा भागा बनाई, जिसे क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। अब आगे ये चली, लाहौल स्पीति में ही मियार नाला इसमें मिलता है। देखो तो बच्चों, ये जो मैंने ट्रिब्यूटरीज लिखी है, ये मैंने वही ट्रिब्यूटरीज, वैसे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, मैंने सिर्फ वही ट्रिब्यूटरी लिखी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा मियार नाला किसकी ट्रिब्यूटरी है? भाई चिनाब नदी की है, भाई चंद्रभागा की है। ठीक है, तो ये आया। अब यहाँ पर ये जो जगह है, कौन सी जगह है? भुजिंड। ये लिखा है मैंने, भुजिंड जगह है। तो लाहौल स्पीति को ये इस पॉइंट पर छोड़ती है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। भुजिंड नामक जगह पर चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है कौन? चिनाब नदी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारी जब चिनाब नदी एंटर होती है, किस पॉइंट पे एंटर होती है? भुजिंड नामक जगह पर एंटर होती है। अब यहाँ पर आ गई चंबा में, इसकी चंबा में आ गई। चंबा के बाद ये कहाँ जाती है? हिमाचल को छोड़कर ये कश्मीर में जाती है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि चिनाब नदी को, जो चिनाब नदी है वो चंबा को किस पॉइंट पर छोड़ती है? आपने याद रखना, संसारी नाला, संसारी नाला। चंबा को चिनाब संसारी नाला पर छोड़ती है और कश्मीर में चली जाती है। क्वेश्चन ये बना हुआ था कि कश्मीर में ये किस पॉइंट पर एंटर करती है, कहां पर जाती है? याद रखना, पोर्डर वैली, पोर्डर वैली। अब एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। चिनाब नदी हमारी किसकी मैं बात कर रहा हूँ? चिनाब नदी की मैं बात कर रहा हूँ। 122 किलोमीटर लंबी ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, 122 किलोमीटर बहती है। असिकानी इसका नाम है। असिकानी इसका कौन सा नाम है? चिनाब का असिकानी नाम है, वैदिक नाम इसका। ठीक है, ये आगे भी मिल जाएगा आपको, बस याद कर लीजिए, ओवरव्यू लगा देने। चंद्राभागा, दो नदियां आई, तांडी नामक जगह पर मिली, तांडी नामक जगह पर मिलकर चिनाब नदी की फॉर्मेशन हुई, उसे चंद्रभागा भी कहते हैं। लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में एक और ट्रिब्यूटरी आई इसकी, कौन सी? मियार नाला आई। लाहौल स्पीति को इसने छोड़ा और चंबा में एंटर हुई भुजिंड नामक जगह पर। ठीक है, अब चंबा में बही और चंबा को इसने छोड़ा संसारी नाला जगह पर, और जब इसको चंबा को इसने छोड़ा संसारी नाला जगह पर, तो ये कश्मीर में एंटर हुए। कश्मीर की किस वैली में ये गई? पोर्डर वैली में ये गई। तो ऐसे क्वेश्चन अब यहाँ पर बनेंगे। बताओ, चिनाब नदी क्लियर? ये ऊपर वाले, चिनाब नदी क्लियर? ऊपर से शुरुआत करूंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा। यस और नो सभी एस्पायरेंट से। चिनाब नदी क्लियर? क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है क्लियर? याद हो गया? माइंड में फॉर्मेशन बनेगी कि अच्छा, ये ऊपर हमारा लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति की हमारा चंबा, तो ये ऊपर ऊपर से बह के चली गई बाहर कश्मीर में। अंकिता, करिश्मा, ठीक है, बाकियों को नहीं क्लियर? फिर से बताऊं? देखो याद करना, अभी मैंने इसलिए मना किया कि लिखना मत, नोट्स मिल जाएंगे। इसको मैप से याद कर लो, एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। मैं करता हूँ रिपीट, मैं करता हूँ रिपीट, सुनो ध्यान से। एक सेकंड, है ना, सुनो ध्यान से। चिनाब नदी 122 किलोमीटर लाहौल स्पीति में बनती है। कौन कौन? एक चंद्रा नदी आई, एक भागा आई। चंद्र और भागा दो ग्लेशियर से तांडी नामक जगह पर मिली। अब रिलेट करना मेरी पुरानी क्लासेस, तांडी के बारे में हम ऑलरेडी
बात कर चुके हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति में मिली। अब बन गई ये हमारी कौन सी नदी? चिनाब नदी। वैदिक नाम अस्सिकनी। 122 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। चलिए आगे। इसके मियार नाला लाहौल स्पीति में ही इसकी क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है। किसकी? चिनाब नदी की। ये बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे चली। चंबा में एंटर हो गई। किस जगह पर? भुजिंड नामक जगह पर। आगे गया। चंबा को छोड़ा इसने संसारी नाला नामक जगह पर। चंबा को छोड़ा संसारी नाला नामक जगह पर। अब चंबा को छोड़कर गई कहां पर? हिमाचल से बाहर गई कहां? कश्मीर में। तो पूछ लिया जाता है कश्मीर में कहां जाती है? बॉर्डर वैली में जाती है। कहाँ जाती है? बॉर्डर वैली में जाती है। तो ये हो गया चिनाब नदी। लिखने की नीड नहीं। हाँ, लिखना चाहते हो अपने याद करने के लिए लिख लेना। बाकी पीडीएफ आप जानते हो आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। क्लियर अब? चिनाब नदी क्लियर। ये है सबसे ऊपर वाली नदी हमारे मैप में। इसलिए तो मैंने कहा पढ़ाऊंगा तो मैप से पढ़ाऊंगा। अब फिर आप कभी नहीं कहोगे कि सर अब जीके हमें डुबोएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो जीके मेरिट में लेके जाएगा। यस और नो? क्लियर? फिर चलता हूं आगे। आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। बोलो। चलो भाई। अब देखो सबसे ऊपर वाली नदी की बात हो गई। अब इससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। पूरा मैप अब गायब कर देना। अब बात करेंगे रावी नदी की। अब बात करेंगे रावी नदी की। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी है। रावी नदी का लिखा हुआ मिलेगा। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी है और संस्कृत नाम इरावती है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी है और संस्कृत नाम इरावती है। कितनी किलोमीटर है? हिमाचल में बहती है 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है और सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है। सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कौन सी नदी? रावी नदी हमारी सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कौन कौन? एक हमारा चंबा हो गया, एक हमारा कांगड़ा हो गया। कहाँ कहाँ बहती है? एक हमारा चंबा हो गया, एक हमारा कांगड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? अब चलेंगे प्रॉपर भाई। कहां पर बनी? ये देखो, ये है कांगड़ा हमारा। यहाँ पर कांगड़ा में बड़ा भंगाल नामक जगह पर। कांगड़ा में बड़ा भंगाल नामक जगह पर ये ओरिजिनेट होती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कांगड़ा और चंबा। ओरिजिनेट होती है कहां पर? कांगड़ा में बड़ा बंगाल नामक जगह पर। और बलोच बलोच नामक जगह पर चंबा में एंटर करती है। बलोच नामक जगह पर चंबा में एंटर करती है। आगे चलती है सियूल। इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है और ये ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बना है, इसलिए मैंने एक ट्रिब्यूटरी इसकी लिखी। वैसे और भी है। वैसे इसकी ट्रिब्यूटरी भादल है, टेंटगिरी है। भादल, टेंटगिरी याद रखना। बड़ा बंगाल से रावी नदी निकली, चंबा में ये देखो बलोच नामक जगह पर एंटर की, आगे गई सियूल इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। और रावी नदी कहां पर हिमाचल को छोड़ती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है, खेरी नामक जगह पर चंबा को छोड़ती है। बहुत ज्यादा रावी नदी के पढ़ने का नहीं है। एक बार फिर से बोलता हूं, सुनना ध्यान से। रावी नदी जो है बड़ा बंगाल से निकलती है। मेजर दो इसकी ट्रिब्यूटरी जिनसे मिलकर ये बनती है वो है हमारी भादल और टेंटगिरी। इज दैट क्लियर? बलोच नामक जगह पर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। चंबा में सियूल इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है और खैरी नामक जगह पर यह हिमाचल को छोड़ देती है। इसकी लंबाई हिमाचल में 158 किलोमीटर है। ये नदी है जो दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कांगड़ा और चंबा में। इसका वैदिक नाम क्या बोला मैंने? पुरुषनी है और संस्कृत नाम इरावती है। क्लियर हो गई हमारी दूसरी नदी रावी नदी? लाइट ऑफ कर दे। दूसरी नदी क्लियर हो गई? सभी एस्पायरेंट्स आराम से चलेंगे। जल्दबाजी नहीं है, बस याद करना और मन में ना इमेज फॉर्म करना। इमेज ठीक है। पारुल, करिश्मा, आयुषी, अंकिता क्लियर सबको? चलो भाई। अब तीसरी नदी के ऊपर चलेंगे। अभी दो नदियों की बात हुई। अभी दो नदियों की बात हुई। ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर लाहौल स्पीति हमारा और चंबा में चली गई चिनाब। फिर नीचे आ गई रावी हमारी कांगड़ा और चंबा की। अब आते हैं ब्यास के ऊपर धीरे धीरे अपनी नदी पे। मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट। अब किस पे आ गए हम? ब्यास नदी पे आ गए।
ब्यास नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना किलोमीटर है ये? 256 किलोमीटर है, लिखा हुआ है वैसे तो मैप के ऊपर, आप देख भी सकते हैं। 256 किलोमीटर है। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्ज किया है, और संस्कृत नाम क्या है इसका, ये आप सभी को आता है, बताओ। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज किया है, संस्कृत नाम आप मुझे देंगे, कहा ना मैंने डिस्कशन करेंगे। बताओ, बिल्कुल ठीक विपाशा, बिल्कुल ठीक विपाशा, बिल्कुल ठीक है। ब्यास नदी का हमारा नाम क्या है? विपाशा है, संस्कृत नाम। ये नाम भी पूछ लेते हैं। 256 इसकी लंबाई है। अब बड़े ध्यान से देखना, मैप में बड़े ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा, ये रोहतांग, कुल्लू मनाली में ब्यास कुंड भी इसे कहते हैं, इसे रोहतांग भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। और हाँ, ये इनकी टोटल लेंथ नहीं, ये हिमाचल में बहने की लेंथ है, ये याद रखना। रोहतांग से निकली ब्यास नदी, तो क्वेश्चन बनेगा कहां से निकलती है भाई? रोहतांग से निकलती है। ब्यास नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कुल्लू में ही है, याद रखना, पार्वती नदी। रोहतांग में ही पार्वती नदी मिल जाती है। इज दैट क्लियर? पार्वती नदी देखी है? कुल्लू मनाली घूमने गए हैं, पार्वती नदी देखी है? नहीं देखी है तो नेक्स्ट टाइम देखना, ठीक है। रोहतांग से निकली हमारी ब्यास नदी, पार्वती। क्वेश्चन बनता है ब्यास नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पार्वती नदी कुल्लू में ही है, ठीक है, ये आ जाती है इसके बाद। अब ध्यान से देखना ना, थोड़ा सा मैप में बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं ना बड़ा कर देता हूँ, सिर्फ ब्यास नदी के ऊपर लेकर जाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बड़े ध्यान से देखना, ये हो गया ना बड़ा। ये देखो, रोहतांग से ब्यास नदी निकली, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हमारी, पार्वती नदी इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अब कुल्लू को छोड़ा, मंडी में एंटर हुई, ये है वो पॉइंट। क्वेश्चन बनता है किस पॉइंट पर मंडी में एंटर होती है? बजौरा नामक जगह पर। एक बार फिर से, ब्यास नदी कहां से निकली? ब्यास कुंड और रोहतांग कुल्लू मनाली से। पार्वती इज द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास नदी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में अब एंटर करेगी। पहले कुल्लू से निकली, मंडी में आई, मंडी में बजौरा नामक जगह पर, ये देखो, इस जगह पर ये क्या हो गई? एंटर हो गई। पार्वती की नदी के अलावा सयांज भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। ट्रिब्यूटरीज मैंने यहाँ पर सिर्फ वो लिखी है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, वैसे तो और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, मैंने सिर्फ वो लिखी जो बार बार, तो 110% याद होनी चाहिए। सयांज, पार्वती, दो ट्रिब्यूटरियां मिल गई ब्यास की। बजौरा नामक जगह पर मंडी में आई। अब मंडी में वही, मंडी में इसकी एक ट्रिब्यूटरी निकली, उहुल। उहुल परियोजना का भी आपने नाम सुना होगा, ब्यास नदी पर बना है, ठीक है। तो उहुल भी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। बही बही आगे आई संधोल, मंडी को छोड़ा संधोल नामक जगह पर, या आप ऐसा भी कह लो, मंडी से गई कांगड़ा में, किस जगह पर? संधोल नामक जगह से कांगड़ा में एंटर हो गई। अब कांगड़ा में लूणी इसकी ट्रिब्यूटरी है, अवा इसकी ट्रिब्यूटरी है। लूणी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लूणी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। कांगड़ा में आई, कांगड़ा में अब इसके ऊपर कौन सा डैम बना? पौंग डैम बना। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, कांगड़ा में इसके ऊपर कौन सा डैम बना? पौंग डैम बना। और कांगड़ा को इसने कहां पर छोड़ा? मिरथल नामक जगह पर छोड़ा। एक बार फिर से, कुल्लू से ओरिजिनेट हुई ब्यास कुंड, रोहतांग, मनाली कुल्लू से। पार्वती नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास नदी। सयांज इसकी ट्रिब्यूटरी है, मंडी में एंटर हुई बजौरा नामक जगह पर। मंडी में उहुड़ इसकी ट्रिब्यूटरी है, मंडी को छोड़ा संधोल नामक जगह पर, यानी कि कांगड़ा में एंटर हुई संधोल नामक जगह पर। आगे चली, वाह, लूणी, कांगड़ा में इसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी? ब्यास नदी की। पोंग डैम इसके ऊपर बना हुआ है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा कहां पर? मिरथल नामक जगह पर। कहां पर छोड़ा? मिरथल नामक जगह पर। तीन नदियां याद हो गई, चिनाब, राबी, ब्यास। बोलो, बोलो। और हाँ, जब इसकी पीडीएफ मिलेगी ना, आज ही पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि आज आपने सुन लिया ना मैप से मेरे हर एक चीज, तो एकदम याद हो जाएगा। आज स्किप किया, 2 या 3 दिन के बाद पढ़ा ना, तो फिर देखना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो तीन नदियां हमने पढ़ ली, तीन नदियां हमने पढ़ ली। अब चलेंगे हम अपनी चौथी और सबसे बड़ी नदी के ऊपर। सबसे बड़ी नदी कौन है हिमाचल की? बड़ी इन द सेंस लंबी कह रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा बहती है, बताना, नाम बताना।
पता है आपको? यस, हमारी सतलुज। सतलुज की स्पेलिंग फिर से गलत लिख दी। मैंने कहा था सतलुज की स्पेलिंग एस-सी-टी नहीं होती, S-U-T-L-E-J होता है। हाँ, याद रखना इस चीज को ना। चलो अब मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अब। एक सेकंड। अब हम बात करेंगे हम सतलुज नदी की। ठीक है। सतलुज का जो वैदिक नाम है आप अच्छे से जानते हैं, सतुद्री है। सतुद्री। और संस्कृत नाम सताद्रु। एक में ती है, एक में ता है। याद रखना, ठीक है। चलो भाई, यह है सतलुज नदी कहां से निकलती है? सतलुज नदी कहां से निकलती है? सभी जानते हैं अच्छे से सतलुज नदी कहां से निकलती है। बताओ। सिपकिल्ला दर्रा में एंटर करती है हिमाचल में। निकलती कहां से है? माउंट कैलाश। कौन लेकर आया था? बाणासुर लेके आया था, राक्षस था कोई। ठीक है, बाणासुर जो है इसे लेकर आया था। मानसरोवर से निकलती है, लेकिन चलो तिब्बत की बात है। ठीक है, वो तिब्बत की बात है, हम बात करेंगे अभी हिमाचल की। अब देखो पहला पॉइंट, हिमाचल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में यह एंटर करती है। हिमाचल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, ये की एंटर कहां पर? सिपकिला नामक जगह पर। यहां पर इसकी दो ट्रिब्यूटरी देखो, स्पीति और रूपा। इंपॉर्टेंट है। सिपकीला नामक जगह पर हमारी सतलुज नदी आई। वैसे ओरिजिनेट हुई है कहां पर? मानसरोवर पर। लेकर कौन आया था? बाणासुर लेके आया था। ठीक है, सिपकीला नामक दर्रा भी कहते हैं, जगह भी कह सकते हैं, पर एंटर की स्पीति और रूपा इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुई? किन्नौर में एंटर हुई। आगे चली, आगे बसपा इसकी ट्रिब्यूटरी बनी। ये जितनी भी ट्रिब्यूटरियां हैं बहुत बार पूछी गई है। आगे चलो, ठीक है, भाभा इसकी ट्रिब्यूटरी बनी। आगे देखो, अब इस जगह पर ये किसमें एंटर कर गई? किन्नौर के बाद किस डिस्ट्रिक्ट में जाती है? याद रखना, शिमला डिस्ट्रिक्ट में जाती है। किस डिस्ट्रिक्ट में जाती है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में जाती है, चोला नामक जगह पर। शिमला में किस डिस्ट्रिक्ट पर जाती है? एक सेकंड दीजिएगा, चोला नामक जगह पर। ठीक है, आगे देखो अब। आगे गई, जैसे ही शिमला के बाद अब किस डिस्ट्रिक्ट में गई? किन्नौर, शिमला, अब गई कुल्लू में। कुल्लू में फिरनू नामक जगह पर कुल्लू में एंटर हुई। आगे गई, आगे गई, मंडी में आई। मंडी के बाद बिलासपुर में गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मंडी और बिलासपुर में जब ये जाती है किस पॉइंट पे जाती है? कसोल से जाती है। हमें याद रहता है कि भाई हमारा कसोल तो कुल्लू में है, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में कभी। कसोल नामक जगह यहाँ पे भी है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ लिया है बहुत सारे एग्जाम में। मंडी में जब बिलासपुर में एंटर हुई कौन? सतलुज नदी हमारी कसोल नामक जगह से एंटर होती है और बिलासपुर को छोड़ती है भाखड़ा गांव में। बिलासपुर को छोड़ती है भाखड़ा गांव में। और इसी के ऊपर आप जानते हैं कौन सा डैम है जिसका नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, फिर ट्रिब्यूटरीज बताता हूँ। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है सिपकीला नामक जगह पर। आगे बढ़ते हुए शिमला डिस्ट्रिक्ट में जाती है चोला नामक जगह पर। फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जाती है फिरनू नामक जगह पर। फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है और मंडी से बिलासपुर में जाती है कसोल नामक जगह पर। और बिलासपुर से बाहर चली जाती है हिमाचल से भाखड़ा गांव से। भाखड़ा गांव से। अब इसकी ना थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी जान लेना, क्योंकि बहुत लंबी है तो ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी हैं। स्पीति, रूपा, बसपा, ठीक है, भाभा, नोगली, ये सारी इसकी क्या है? मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ये सारी इसकी क्या है? मेजर ट्रिब्यूटरीज है। एक बार फिर से, स्पीति, रूपा, बसपा, नोगली, ये सारी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है। किन्नौर में आई, शिमला में गई, कुल्लू में गई, मंडी में गई, फिर बिलासपुर में आई और बिलासपुर में भाखड़ा गांव से बाहर चली गई। कुल्लू में फिरनू नामक जगह पर आई। मंडी बिलासपुर से कसोल नामक जगह पर बिलासपुर में एंटर हुई और हिमाचल को छोड़ा भाखड़ा गांव पे। हिमाचल को छोड़ा भाखड़ा गांव पे। 320 किलोमीटर ये सबसे लंबी हमारी नदी है जो हिमाचल में बहती है। तो ये हो गई 4 नदियां हमारी। अब आते हैं अंतिम नदी की तरफ, जिसका नाम है यमुना। एकमात्र नदी हमारी जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बहती है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरमौर। एकमात्र नदी जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बहती है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरमौर। उत्तराखंड से आती है, हिमाचल पर किस पॉइंट पे एंटर होती है? खादर मांजरी नामक जगह पर एंटर होती है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। खादर मांजरी नामक जगह पर एंटर होती है और छोड़ती कहां पर है हमें?
ताजेवाला। छोड़ती कहाँ पर है हमें? ताजेवाला। यमुना, सबसे छोटी नदी जो हिमाचल में बहती है, 22 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, उत्तराखंड से आती है, खादर माजरी पर एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ही छोड़ती है कहाँ पर? ताजेवाला नामक जगह पर। क्वेश्चन बना था ये वाला इसका, कि ये जो पब्बर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर, ठीक है। एक सेकंड, इसका नाम थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा करना पड़ेगा। एक सेकंड है ना, थोड़ा सा मैप को बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अंतिम ही पढ़ रहे हैं हम, तो हमें सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही चाहिए। एक सेकंड, बाकी देखते हैं। नहीं देखो, ये है इसकी ट्रिब्यूटरी सारी, ये लेकिन बाहर है हिमाचल में। देखो जब आ गई खादर मांजरी नामक जगह पर आई, ताजेवाला से हमने छोड़ा, बाटा, सलाल, गिरी, कुप्पर, पब्बर, ये सारी क्या है इसकी? ट्रिब्यूटरीज है। किसकी? यमुना नदी। आती कहाँ से है वैसे? कालिंद माउंटेन से आती है। आती कहाँ से है? कालिंद माउंटेन से आती है। सबसे कम हिमाचल में बहती है 22 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बहती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। खादर मांजरी से एंटर होती है, ताजेवाला से बाहर जाती है। बाटा, कुपर, गिरी, जलाल, ये सारी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ये सारी यमुना की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। और इसका वैदिक नेम, वैदिक नेम जहां से ये निकली कालिंद माउंटेन से, वैदिक नेम इसका बनता है कालिंदी। वैदिक नेम क्या बनता है इसका? कालिंदी बनता है। अब बताओ, क्लियर? हर एक नदी क्लियर? बताओ। एक प्रॉपर आइडिया लग गया कि हाँ, ये यहाँ से निकली, यहाँ पर गई, ये चीजें देखो। अभी तो आपको प्रॉपर याद होगा क्योंकि मैंने अच्छे से आपको बताया, लेकिन ये चीजें भूलना स्टार्ट हो जाएंगी 1-2 दिन से। ठीक है, 1-2 दिन के बाद ये चीजें भूलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखना। तो ये थी मेजर 5 रिवर हमारी। अब देखो भाई, यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक सेकंड दीजिएगा। यही सारी चीजें मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पर लिखी हुई है। जो मैंने आपको पढ़ाया ना सारा, वो सारा यहीं पे लिखा हुआ कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, रक्सताल लेक नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत। ठीक है, हिमाचल में एंटर हुई सिपकिला पास से। अभी मैंने मैप से क्यों पढ़ाया? ऐसे पढ़ते ना पता ही नहीं चलता। अब आपके मन में इमेज बन गया, अच्छा ये थी हमारी सतलुज नदी, वो किन्नौर से निकली थी, फिर कुल्लू में गई थी, ठीक है, शिमला में गई, फिर कुल्लू में गई, फिर मंडी में गई, फिर बिलासपुर में गई, और बिलासपुर में भाखड़ा गांव से छोड़ दिया हमें, एंटर हुई सिपिकिला पास। आपको याद रहेगा। चिनाब, आपको पता है, ऊपर जाकर लाहौल स्पीति से निकली, बाड़ा और बंगाल से, चंद्र और भागा आई, तांडी में मिली, आगे चली गई, यहाँ पे संसारी नाला से हमें छोड़ा, और पोर्टर वैली में वहां पे गई। उसके बाद नीचे वाली नदी इस तरीके से, आप ब्यास यहाँ से निकली हमारे कुल्लू से, मंडी में कांगड़ा, तो इस तरीके से आपको याद रहती है। तब जाके मैंने पहले मैप से सारी चीजें क्लियर करवा दी। अब ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत मानसरोवर के पास राक्षसताल झील से निकली है, बाणासुर लेकर आया था। विशेषता रहने दो, वैदिक नाम सुतोदरी है, संस्कृत नाम सतादरु है। सिमिलरली ब्यास नदी हमारी, सेम वही सारी चीजें यहाँ पर है। वैदिक नाम अर्ज किया है, संस्कृत नाम विपाशा है भाई। ठीक है, हिंदी में ये लिखा हुआ है, तो अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये चिनाब नदी होगी हमारी, चंद्र और भागा, ये है वो फोटो जो मैं कह रहा था। ये हमारी चंद्रा आती है, एक हमारी इस तरफ से भागा आती है, तो यहाँ से मिलके ये प्रॉपर लोकेशन है। जब आप त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति वाले में जरूर जाओ, अटल टनल क्रॉस करने के बाद आगे जाके लाहौल स्पीति में ये इस जगह पर रुकना, परांठा वगैरह खाना यहाँ पर, और इस नदी को यहाँ पर जरूर देखना, चंद्र और भागा का मिलन यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत चौड़ी जगह, बहुत चौड़ी जगह है यहाँ पे। ठीक है, ये देख लेना। वैदिक नाम असिकानी है, संस्कृत हाँ, वैदिक नाम असिकानी है, और संस्कृत नेम ना, इसमें संस्कृत नेम इसका नहीं है ना, वैदिक नाम ही इसमें आता है। ये हिंदी में रहा। उसके आगे रावी नदी हमारी हो गई, ये हमारी यमुना हो गई। ठीक है, और मेजर रिवर और उनके, जो मैंने आपको बोला कि कहाँ पर एंटर होती है, कहाँ से निकलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी से, इनके वैदिक नेम संस्कृत नेम से ही पूछे जाते हैं। वैदिक नेम संस्कृत नेम से ही इनके पूछे जाते हैं, और ये कहाँ पर एंटर होती है, कहाँ पर छोड़ती है। तो जैसे रिवर नदी है हिमाचल प्रदेश में, एग्जिट पॉइंट भी हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सतलुज देखो,
सिपकीला से आती है, भाखड़ा बिलासपुर से चली जाती है। ब्यास देखो, ब्यास कुंड मनाली से आती है यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, और मिरथल कांगड़ा से हमें छोड़ देती है। चिनाब नदी तांडी लाहौल में बनती है, चंद्र और भागा मिलाते हैं, संसारी नाला चंबा से हमें छोड़ देते हैं, बॉर्डर वैली में चली जाती है कश्मीर में। रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से ओरिजिनेट होती है, खेड़ी में छोड़ती है, चंबा में, दो ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है। यमुना नदी हमारी खादर मांजरी से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है और ताजेवाला से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बाहर चली जाती है, सबसे छोटी नदी हिमाचल में बहने वाली। तो ये वाले पॉइंट भी यहाँ पर अच्छे से लिखे गए हैं इस पीडीएफ में। ठीक है, अब देखना इसके एमसीक्यू भी थे थोड़े से, लेकिन उनके मैंने आंसर लिखे हुए हैं इसमें, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप मुझे यस नो करके बोलना क्या आपके मन में ये आ गया आंसर या नहीं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन हिमाचल प्रदेश? चलो ये तो आसान है, सतलुज। चंद्र एंड भागा रिवर मीट एट विच प्लेस फ्रॉम द चिनाब टू फॉर्म चिनाब? अगर मैं आंसर भी नहीं बताऊं ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, भाई तांदी नामक जगह पर, लाहौल स्पीति में। मिल गई। आगे जाके इसमें ट्रिब्यूटरी भी आई, उसके आगे जाके ये चंबा में गई, चंबा में ये फिर बाहर चली गई और किस वैली में गई, बॉर्डर वैली में गई। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? पुरुषानी। ठीक है, तो ये वाले इनके आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने। व्हाट डज द रिवर सतलुज एंटर इन? सिपकीला पास के ऊपर। विच रिवर हैज द स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश? अभी हमने पढ़ा यमुना, 22 किलोमीटर। द रिवर ब्यास ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस? हम सभी को पता है, ब्यास कुंड, रोहतांग पास। विच रिवर लीव हिमाचल प्रदेश? संसारी नाला, चंबा में। संसारी नाला से हमें छोड़ती है चंबा में। कौन थी सबसे ऊपर वाली नदी? चिनाब नदी। कहाँ पे गई? बॉर्डर वैली। कहाँ पर? कश्मीर। जब इमेज बनेगी ना अपने आप ही ऑप्शन याद होंगे। ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम बिल्ट? अभी पढ़ा हमने, सतलुज में। कहाँ पर? बिलासपुर। आगे चलो। इन विच रिवर इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वाटर वॉल्यूम इन हिमाचल प्रदेश? ऑब्वियस बात है, चिनाब पड़ा हुआ है क्वेश्चन। यमुना एंटर हिमाचल प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट? अंतिम क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, अभी मुझे इसका आंसर चाहिए, बताओ। यमुना एंटर हिमाचल इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल ठीक है, आंसर आ चुका है। जगह का नाम बताओ मुझे। डिस्ट्रिक्ट आपकी बिल्कुल ठीक है, दैट इज सिरमौर। ऑप्शन नंबर सी, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। मुझे जगह का, प्रॉपर जगह का नाम दो। जगह का नाम दो। बिल्कुल ठीक, खादर मांजरी। और ताजेवाला से बाहर गई, खादर मांजरी पे एंटर हुई। तो ये था रिवर के बारे में कुछ चीजें। बताओ, मजा आया? 3 क्लासे ली, तीनों क्लासेस में मजा आया? यस और नो? याद हुआ? कुछ लगा आपको फर्क कि हाँ अब जी का पढ़ना थोड़ा अच्छा लग रहा है? मैप वगैरह से याद याद हो रही हैं चीजें? सच सच बताना। कुछ अगर वाकई फर्क पड़ा तो बताओ, नहीं फर्क पड़ा तो बताओ। ठीक है। अब ये जो 3 टॉपिक पढ़े लिख के लेना, अगर हिमाचल जीके जब यहाँ से आएगा ना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो पढ़ेंगे टू द पॉइंट, प्रिसाइज, और जब इस तरीके से पढ़ेंगे फिर आप खुद देखिएगा कि कैसे आपका स्कोर अब जीके में ऊपर जाएगा। बस शर्त एक है, अभी तो आपको ये सारी चीजें याद है, अभी तो आपके मन में कि इमेज बन रही है कि सबसे ऊपर चिनाब थी, हाँ सर इस डिस्ट्रिक्ट में गई, फिर रावी आई, हाँ सर इस डिस्ट्रिक्ट में गई, फिर ब्यास आई, हाँ सर इस डिस्ट्रिक्ट से गई, फिर किन्नौर आई सर, वहां से लेके पूरा मैप क्रॉस किया, फिर यमुना आई सर, एक ही डिस्ट्रिक्ट से गई। क्या ये मैप बना? अगर ये बन रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मैप को बनाए रखने के लिए इसको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाओगे, 1 हफ्ते में भूल जाओगे। ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा है, हमारे एंड से कॉल्स भी आएंगी बीच में, आपको बहुत तो नहीं आएगी, कभी कभार आएगी कि कितना पढ़ा, कोई दिक्कत है तो अप टू द पॉइंट रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। कम तो ये चलो है नहीं, दुनिया भर के क्वेश्चन है, लेकिन इनको अच्छे से पढ़ना है। मिलूंगा कल आपसे। कोई डाउट क्वेरी किसी को कुछ पूछना हो, यस टाइप कर दीजिएगा, नहीं पूछना है नो टाइप कर दीजिएगा। वेलकम। कुछ पूछना है किसी को रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर अपने सेशन को समाप्त करेंगे। चलो भाई, बस इसी तरह क्लासेस में आते रहिएगा लाइव में, है ना? फिर देखो फर्क, देखो 1 महीने में। चलो भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।